सातवीं क्लास का हिंदी पाठ 2 का आज हम सॉल्यूशन करेंगे। पहले अभ्यास देखते हैं। पहला है यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है उसका पहला प्रश्न ये है, रामू की बहू कबरी बिल्ली से घृणा क्यों करती थी। यहाँ पर हमने लिख के रखा है, तो उत्तर है रामू की बहू कबरी बिल्ली से इसलिए घृणा करती थी क्योंकि कबरी बिल्ली उसके घर में बहुत नुकसान करती थी और खाने पीने की चीज़ें चुराकर खा जाती थी। कबरी बिल्ली अक्सर दूध, दही और घी जैसे खाने की चीज़ें चुरा लेती थी, जिससे रामू की बहू को बहुत गुस्सा आता था। दूसरा है, कबरी क्यों उलट गई। तो उत्तर है रामू की बहू ने सारा बल लगाकर पाटा बिल्ली पर पटक दिया। कबरी न हिली और न डुली, न चीखी न चिल्लाई, बस एक कदम उलट गई। तीसरा है, कुंभी पाक नरक से मुक्ति के लिए पंडित जी ने क्या उपाय बताया। उत्तर है कुंभी पाक नरक से मुक्ति के लिए पंडित जी ने 11 तोले सोने की बिल्ली बनवानी पड़ेगी। ऐसे कहा, पाठ पूजा के लिए 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी, पसेरी है ओके, 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। ये सब पंडित जी ने उपाय बताया तथा 21 दिन के पाठ के 21 रुपये और 21 दिन तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। ये सब उपाय पंडित जी ने बताए। बरोबर। चौथा है, कबरी की मृत्यु के बाद, कबरी कौन थी, बिल्ली थी, और कबरी की मृत्यु के बाद रामू की बहू को क्या क्या सुनना पड़ा। उत्तर है, कबरी की मृत्यु के बाद रामू की बहू को महरी ने बोला, अरे राम, बिल्ली तो मर गई, माँ जी बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, ये तो बुरा हुआ। मिसरानी ने कहा, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है, हम तो रसोई न बनाएंगे जब तक बहू के सिर पर हत्या रहेगी। सास ने कहा, जब तक बहू के सिर से हत्या न उतर जाए तब तक न कोई पानी पी सकता है, न खाना खा सकता है, तब सब बातें सुननी पड़ेगी। पांचवा है, कितने ब्राह्मणों को भोजन करवाना था, इसका हल कैसे निकाला गया। उत्तर है 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना था। इसका हल पंडित परम सुख ने निकाला कि मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूँगा और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मणों का भोजन का फल मिल जाएगा। छठा है, क्या देखकर पंडित जी चंपत हो गए। उत्तर है, पंडित जी पूजा पाठ की तैयारी कर रहे थे कि तभी महरी ने लड़खड़ाते स्वर से कहा, माँ जी बिल्ली तो उठकर भाग गई। इतनी बात सुनते ही पंडित जी चंपत हो गए। स्वाध्याय का सॉल्यूशन देखते हैं। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एसएस और हिंदी का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप और कोई विषय का बोलना चाहते हैं तो कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि कौन सी विषय का आपको देखना है। तो बाकी के वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। आप लाइक शेयर दबा के करते रहिए, क्योंकि हिंदी मीडियम का एकमात्र एक्टिव चैनल यही है जो आपकी मदद करता रहेगा। स्वाध्याय देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दीजिए। पहला है, पंडित जी ने प्रायश्चित करने के लिए क्या उपाय बताया। उत्तर है, पंडित जी ने प्रायश्चित करने के लिए 11 तोले की बिल्ली बनवानी पड़ेगी। दान के लिए करीब 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा तथा 21 दिन के पाठ के 21 रुपये और 21 दिन के तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। यह सब उपाय पंडित जी ने बताए। प्रश्न नंबर 2 है, क्या पंडित जी अवसर का लाभ उठा रहे थे, बताइए कैसे। तो उत्तर है, हाँ, पंडित जी
अवसर का लाभ उठा रहे थे। बिल्ली की हत्या हुई है ऐसा समझकर पंडित जी ने पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन न बनाना, लाला घसीरा राम के पतोहू ने बिल्ली मार डाली है, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। पंडित जी ने बताया कि बिल्ली की हत्या घोर कुंभीपाक नरक का विधान है और यह तो बड़ा पाप है। अवसर का लाभ उठाकर 11 तोले सोने की बिल्ली और दान में 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ, 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक मांगा। 21 रुपये और 21 दिन की भोजन की व्यवस्था कर ली। तीसरा देखते हैं, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, एक उत्तम शीर्षक पाठक का ध्यान आकर्षित करता है, उसे कहानी के बारे में जानने के लिए उत्सुक करता है और उसे कहानी के मुख्य विचार को समझने में मदद करता है। प्रायश्चित कहानी का शीर्षक उचित है कारण कि कहानी की घटना प्रारंभ से लेकर अंत तक प्रायश्चित से ही जुड़ी है। कबरी बिल्ली की हत्या से मुक्ति पाने के लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा। प्रायश्चित करने के लिए 11 तोले सोने की बिल्ली, अनाज दान करना पड़ेगा तथा 11 दिनों तक ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। ये इसलिए कहानी की शीर्षक सार्थकता जो है वो क्या है, क्या बताया था, प्रायश्चित, वो सही है। ओके, चौथा है, हम लोग देखते हैं अपने समाज में मौजूद अंधविश्वासों की सूची बनाइए। तो यहाँ पर है, घर से निकलते समय छींक आ गई हो तो उसे अनिष्ट माना जाता है। ब्राह्मणों का दान दक्षिणा देने के से पुण्य मिलता है। घर से निकलते समय बिल्ली रास्ता काट दे तो उसे अशुभ माना जाता है। पुत्र अपने पिता का पिंडदान करने से मोक्ष प्राप्त होता है। दुकानदार दुकान पर नींबू मिर्ची लटकाते हैं। ये सब हम अंधविश्वास हैं। अब देखते हैं, तीसरा है, उदाहरण में दिए गए प्रत्येक शब्द 2-2 अर्थ लिखे हैं, पढ़कर समझिए। तो कर मतलब होता है हाथ या टैक्स होता है। धन का मतलब बादल और हथौड़ा होता है। ओके, और यहाँ पर नाना, अनेक और माँ के पिता, इस तरह से होता है। इसी तरह से 2 और शब्द ढूंढकर अर्थ सहित लिखिए। तो आप लिख सकते हैं कोई भी 2 शब्द। चौथा है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़िए, विराम चिन्हों के बिना अधूरे लग रहे हैं, उचित स्थान पर योग्य विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए और फिर पढ़िए। तो खैर, डॉक्टर साहब बुलाए गए, तो यहाँ तक आ जाता है, यहाँ विराम चिन्ह आ जाएगा, इस तरह से लगा देंगे हम लोग। आते ही हमारे हाल पर रहम किया और बोले, तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे इस तरह से और यहाँ इस तरह से। ओके, 2 लगाते हैं यहाँ पर। मिनटों में दर्द गायब हुआ जाता है, फुल स्टॉप लगाएंगे। थोड़ा पानी गरम करवाइए तो कॉमा आएगा यहाँ पर। तब तक ये दवा मंगवा लीजिए, तो यहाँ पर फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं। ओके, तो इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।